नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के बीच देश के कुछ राज्य बाढ़ की चपेट में, बाढ़ से 57 लोगों की मौत। करजण नगर पालिका के 26 सदस्यों को सरकार की नोटिस, नियमों को ताक पर रखने पर मिला शोकोज। वडोदरा के रिहायशी इलाके में कचरा डंप करने पर बवाल, कांग्रेस नगर सेवकों को आपत्ति। एक और देश के कई राज्य भीषण गर्मी में झुलस रहे हैं, वहीं बिहार, कर्नाटक और असम जैसे राज्य बाढ़ से पीड़ित है। बाढ़ से करीबन 57 लोगों की देश के 3 राज्यों में मौत भी हुई है। मॉनसून से पहले कुछ राज्यों में आंधी और बारिश तबाही बनकर आई है। अकेले बिहार, असम और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जहां बिजली गिरने और बाढ़ की चपेट में आने से 57 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने 21 से 24 मई तक कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 23 मई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। असम में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहां ब्रह्मपुत्र और उसके साथ बहने वाली नदियों में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि सैकड़ों गांव जल समाधि ले चुके हैं। वहीं 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फसलें भी चौपट हो गई है। असम में 500 से ज्यादा लोग रेलवे ट्रैक पर रहने को मजबूर है। यहां अब तक 15 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा 33 मौतें बिहार में बिजली गिरने से हुई है। वहीं कर्नाटक में भी 9 लोगों की मौत की खबर है। राज्य सरकार की ओर से गुजरात की वडोदरा की करजण नगर पालिका के 26 सदस्यों को शोकोज नोटिस दिया गया है, जिसके चलते नगर पालिका के सदस्य सख्ते में आ गए हैं। गुजरात के वडोदरा के करजण नगर पालिका की राजनीति में इन दिनों भूचाल देखने मिल रहा है। दरअसल नगर पालिका के 26 सदस्यों को उनके पद से दूर क्यों ना किया जाए, उस पर शोकोज नोटिस दिया गया है। कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन गुजरात राज्य गांधीनगर द्वारा ये शोकोज नोटिस नगर पालिका के 26 सदस्यों को भेजा गया है, जिससे सदस्यों में हड़कंप मच गया है। कानूनी प्रावधान के खिलाफ जाकर सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जगह के कमर्शियल इस्तेमाल के प्रस्ताव को लेकर यह पूरा मामला सामने आया है, जिस पर गुजरात सरकार ने नाराजगी जताते हुए नगर पालिका के सदस्यों को शोकोज नोटिस दिया है। करजण पालिका के 26 सदस्यों को नोटिस मिलने से पूरे करजण में हड़कंप मच गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा जगह जगह से कचरा एकत्रित कर किसी एक जगह फेंक दिए जाने के मामले बार बार सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही छाणी के रिहायशी इलाके में भी उजागर हुआ। वडोदरा के छाणी में टीपी 13 के रिहायशी इलाके में ब्रिज के नीचे डंपिंग साइट कॉरपोरेटर की परमिशन के बिना डाल दिए जाने से कांग्रेस के नगर सेवकों ने आपत्ति जताई। टीपी 13 फुलवाड़ी इलाके में सभी लोगों के साथ मिलकर जाम भरवाड़, पुष्पा वाघेला, हरीश पटेल ने विरोध प्रदर्शित किया और कचरा फेंकने वाली गाड़ियों को वहां से वापस भेजा। इलेक्शन वोर्ड नंबर 1 में टीपी 13 પાસે આવેલા મધુનગર બ્રિજની નીચે ડમ્પિંગ સાઇટ અમને પૂછ્યા વગર કોર્પોરેશનના તંત્રે જે રીતે ચાલુ કરી છે, અમે એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ। આજે સવારે અમને મેસેજ આવ્યો કે અહીંયા આગળ આ લોકો આખા વિસ્તારની ઉત્તર ઝોનની સ્વચ્છતા કોર્પોરેશનની ગાડીઓ લાવી અને કચરો ઠલવી રહ્યા છે। એટલે આજુબાજુમાં ટીપી 13ની મેક્સિમમ સોસાયટીઓ આવેલી છે, ફૂલવાડીનો વિસ્તાર છે। આ તમામ વિસ્તારના લોકો અહીંયા ગંદકીથી પરેશાન થશે। ભવિષ્યમાં આવનારા દિવસોમાં રોગચાળો ફેલવાની ભીતિ છે। તેમજ એટલી બધી વાસ આવી રહી છે। અત્યારે અમે ત્યાં આવીને જોયું તો આ લોકો એટલો બધો કચરો અહીંયા ઠાલ્યો છે અને ડમ્પિંગ સાઇટ જે રીતે અમને પૂછ્યા વગર, અહીંના સ્થાનિક કોર્પોરેટર અમે છીએ, અમને પૂછ્યા વગર જે રીતે આ લોકો ડમ્પિંગ સાઇટ અહીંયા બનાવી રહ્યા છે, એનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। કોર્પોરેશનના અધિકારીને પણ ફોન કરીને અમે જણાવ્યું છે કે ભાઈ આ ડમ્પિંગ સાઇટ અહીંયાથી હટાવી લો। અહીંયા કોઈપણ સંજોગોમાં ડમ્પિંગ સાઇટ થવી જોઈએ નહીં। ટીપી 13ના હજારો નાગરિકો અહીંયા વસે છે, ગોરવાના લોકો અહીંયા વસે છે, આજુબાજુના લોકો અહીંયાથી અવર જવર કરે છે। તમામ પ્રકારના આજુબાજુમાં સોસાયટીઓ આવેલી છે, ફૂલવાડી વિસ્તાર આવેલો છે, તેમ છતાં અહીંયા આગળ આ લોકો જે રીતે કચરો ઠાલવી રહ્યા છે એનો અમે સખત વિરોધ કરી અને આજે સવારે તમામ ગાડીઓને પાછી મોકલી છે।
આવનારા દિવસોમાં હું આ તંત્રને કહેવા માંગુ છું કે જો આ તાત્કાલિક આ કામ અહીંયા બંધ નહીં કરે તો હજારોની સંખ્યામાં નાગરિકો આવી અને ખૂબ જ મોટું આંદોલન થવાનું છે અને આ આંદોલનને કારણે તમારે પીછેહટ 100% કરવી પડશે. પરંતુ જેમ છતાં જો તમારા કોર્પોરેશનના અધિકારીઓનું પાણી પેટનું વધતું ન હોય તો આ બધો કચરો ભરી અને અમે એમના ઘરે નાખી જઈશું. IOCL और IOTL हमेशा ही अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते आए हैं. कुछ इसी क्रम में इस बार IOTL द्वारा एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया है. वडोदरा के व्हाइट ऑयल टर्मिनल पर उत्साह के साथ एक सार्वजनिक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया. यह एम्बुलेंस निकट के आसोज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात रहेगी. धुमाड़ सावली औद्योगिक क्षेत्र से सटे 17 गांव और बड़े उद्योगों के लिए आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए एम्बुलेंस एक मजबूत कड़ी साबित होगी. इंडियन ऑयल के धुमाड़ व्हाइट ऑयल टर्मिनल का संचालन और देखभाल करती इंडियन ऑयल टेकिंग की CSR योजना के तहत ये सुविधा शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन इंडियन ऑयल के गुजरात राज्य कार्यालय अध्यक्ष श्री M अन्नादुराई और दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया. आवश्यक उपकरण और सुविधाजनक स्ट्रेचर से लैस इस एम्बुलेंस का संचालन न्यूनतम कर्मियों द्वारा भी संभव होगा और इससे निकटवर्ती गांव और GIDC में स्थापित परस्पर सहयोग समूहों को लाभ होगा. इस समारोह में इंडियन ऑयल और इंडियन ऑयल टेकिंग के परिचालन डायरेक्टर विश्वरंजन मोहंती, GRI मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर FA जाडेजा, मानव संसाधन अध्यक्ष नवीन चंद्रा, संचालन और देखभाल के अध्यक्ष भूपेश शर्मा समेत के अधिकारी उपस्थित रहे. જે CSRની અંદર IOTL અને IOCL દ્વારા જે અમને એમ્બ્યુલન્સ પૂરી પાડવામાં આવી છે એ આસોજ PSC વિસ્તારના જે લગભગ 40,000 થી 45,000ની જે વસ્તી છે એની અંદર આરોગ્ય વિષયક સેવા પાડવા માટે અમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. જેના મારફત અમે જે અમારા આરોગ્ય વિભાગના લાભાર્થીઓ છે એને વધારે સારી સુવિધા સાથે સેવા પૂરી પાડી શકીશું. જેની અંદર રસીકરણની કામગીરી છે, રોગચાળા નિયંત્રણની કામગીરી છે, વિવિધ આરોગ્ય કાર્યક્રમો છે, સગર્ભા બહેનો અને બાળકોની જે સેવાઓ જે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે એના સુદૃઢીકરણની અંદર આ એમ્બ્યુલન્સ અમને ખૂબ મદદરૂપ થશે અને એના માટે અમે IOTLના ખૂબ ખૂબ આભારી છે. हमारा इंडियन ऑयल का ज़्यादा लोकेशंस इधर है, वो सप्लाई रिक्वायरमेंट गुजरात के लिए मीट करने के लिए. सो इसमें ये टर्मिनल, ये फ्यूल टर्मिनल हमारा IOTL जॉइंट वेंचर कंपनी मोर देन 20 years दे हैव बीन रनिंग. सो एज पार्ट ऑफ CSR प्रोग्राम आज ये लोकेलिटी में हमारा PHC के लिए एम्बुलेंस दे रहा. आपको सबको मालूम है कैसा डिफरेंस हो जाएगा इमरजेंसी इस समय में. सो दिस फुल्ली इक्विप्ड वैन 15.7 lakhs एक कास्ट है. सो 16 lakhs वी कैन से. सो इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. धुमाद में हमने पहला CSR एक्टिविटी किया है, पहले भी हम करते आ रहे थे, लेकिन ये एम्बुलेंस जो इतने विलेजेस के काम में आएगा और इतने लोगों को फ़ायदा प्रदान करेगा, ये पहली बार हमने किया है. और ऐसा CSR एक्टिविटीज़ कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए हम आगे भी करते रहेंगे. कि मैं समझता हूँ कि ये जो हमने आज किया है बहुत लोगों को काम में आएगा, बहुत लाइफ सेव करेगा. वडोदरा शहर में विभिन्न आयोजनों के लिए ट्राइडेंट इवेंट एंड एग्जीबिशन काफी जाना माना नाम है. ट्राइडेंट इवेंट्स एंड एग्जीबिशन द्वारा मांजलपुर के ईवा मॉल में 2 दिवसीय एग्जीबिशन आयोजित किया गया है. वडोदरा में अप्रैल महीने में सक्सेसफुल एग्जीबिशन के आयोजन के बाद ट्राइडेंट इवेंट एंड एग्जीबिशन का खास ट्राइडेंट वैकेशन स्पेशल सेल फिर से आयोजित हुआ है. वडोदरा के मांजलपुर के ईवा मॉल में 2nd फ्लोर पर 21 और 22 मई को ये एग्जीबिशन आयोजित किया गया है, जहां ज्वेलरी, कपड़े, बैग, फुटवेयर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, होम डेकोर, गिफ्ट आइटम्स, चॉकलेट्स, बेडशीट्स जैसी तरह तरह की वस्तुएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराई गई है. साथ ही बॉटल आर्ट, रेजिन आर्ट जैसे कई आकर्षण भी एग्जीबिशन में देखने मिल रहे हैं.
हम सुश्रुत फार्म के नाम से जाने जाते हैं। हमारा फार्म प्रोडक्ट है एंड होममेड प्रोडक्ट है। आज का एग्जीबिशन रियल में बहुत अच्छा है, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। ये हैंडमेड ज्वेलरी है, दिस इज़ अफ्रीकन ज्वेलरी। ये वाली ये मैंने केनिया से इंपोर्ट की है। दिस इज़ हैंडमेड, ब्रास बेस है और ये सब इंपोर्टेड नेकलेस है, ईयररिंग्स है, रिंग्स है। ये आप किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं। इट्स अ कंटेम्प्रेरी इंडो वेस्टर्न ज्वेलरी। द इंडियन कल्चर करके मेरा स्टोर है, तो एक बार विज़िट करें। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ है, शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। लाइक कुर्तीज़ हैं, फिर वेस्टर्न में भी अवेलेबल है। तो बहुत सारा आयोजन किया गया है धाराबेन द्वारा अच्छी तरह से, तो एक बार आप श्योर विज़िट कीजिए। एग्जीबिशन में खाने पीने के भी स्टॉल लगाए गए हैं, जहां चाट, सैंडविच, कचौरी, आइस डिश जैसी कई वस्तुओं का लुत्फ वडोदरा के लोग उठा रहे हैं। यहां 500 रुपए या 500 से ज्यादा की खरीदारी पर नेल आर्ट, टेम्पररी हेयर स्ट्रेटनिंग, आइस डिश और पानी पूरी फ्री दी जा रही है। 21 और 22 मई को ईवा मॉल में सुबह 11 से रात के 8:30 बजे तक इस एग्जीबिशन को विजिट किया जा सकता है। ये एग्जीबिशन है और इसमें हमने चॉकलेट्स का रखा है, होममेड चॉकलेट्स हैं और इसमें हमारी स्पेशलिटी है कि हम चॉकलेट के बुकेज़ बनाते हैं। अलग अलग तरह के बुकेज़ हैं, ये इस तरह के बुकेज़ बनाते हैं। मेरा ब्रांड है न्यू नारी और मेरा जितना भी अभी जो वर्क है वो कॉटन पे है, क्योंकि अभी समर कलेक्शन मैंने अपना पेश किया है। और साथ में मेरा जो प्राइस रेंज है वो 500 से लेके तो 1700 की रेंज में है। ब्लॉक प्रिंट है जिसमें काफ्तान है, कुर्ती प्लस बॉटम है। इस तरह के काफ्तान होंगे डिफरेंट कलर्स के, जैसे ये इस तरह के। हम रीयूजेबल बैम्बू डाइपर सेल कर रहे हैं और उसमें क्या है, अभी हम प्लास्टिक डाइपर्स यूज़ कर रहे हैं। वो हमें भी पता है कि बेबी स्किन के लिए वो बहुत ही हानिकारक है, प्लस में एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है। तो हमारे पास रीयूजेबल डाइपर है जो हम यूज़ करेंगे तो हमारे फ्यूचर एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और साथ में हमारी बेबी स्किन के लिए भी वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम टीवी। अप्रैल में आयोजित सक्सेसफुल इवेंट के बाद ट्राइडेंट इवेंट्स एंड एग्जीबिशन का खास ट्राइडेंट वेकेशन स्पेशल सेल, ज्वेलरी, कपड़े, फुटवेयर, बैग, बेडशीट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, होम डेकोर, गिफ्ट आइटम्स, बॉटल आर्ट, रेजिन आर्ट और बहुत कुछ। इतना ही नहीं, शॉपिंग करते करते भूख लग जाए तो खाने के लिए पानी पूरी, दही पूरी, पापड़ी नोलोट, सैंडविच, कचौरी, सेव पूरी और आइस गोला भी। अगर आप 500 या 500 से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो नेल आर्ट, टेम्पररी हेयर स्ट्रेटनिंग, आइस डिश और पानी पूरी आपके लिए बिल्कुल फ्री। 21 और 22 मई ईवा मॉल, सेकंड फ्लोर, मांजलपुर, समय सुबह 11 से रात के 8:30 बजे तक। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम, आधुनिक तकनीक से शिक्षा, सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने वाले। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल માંજલપુર, ગુજરાત બોર્ડ एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक।
पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। अप्रैल में आयोजित सक्सेसफुल इवेंट के बाद ट्राइडेंट इवेंट्स एंड एग्जीबिशन का खास ट्राइडेंट वेकेशन स्पेशल सेल, ज्वेलरी, कपड़े, फुटवेयर, बैग, बेडशीट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, होम डेकोर, गिफ्ट आइटम्स, बॉटल आर्ट, रेजिन आर्ट और बहुत कुछ। इतना ही नहीं, शॉपिंग करते करते भूख लग जाए तो खाने के लिए पानी पूरी, दही पूरी, पापड़ी नोलोट, सैंडविच, कचौरी, सेव पूरी और आइस गोला भी। अगर आप 500 या 500 से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो नेल आर्ट, टेम्पररी हेयर स्ट्रेटनिंग, आइस डिश और पानी पूरी आपके लिए बिल्कुल फ्री। 21 और 22 मई ईवा मॉल, 2nd फ्लोर, मांजलपुर, समय सुबह 11 से रात के 8:30 बजे तक। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा का आयोजन कर गुजरात की जनता से परिवर्तन की अपील की जा रही है। ऐसी एक परिवर्तन यात्रा लेकर राजकोट के उपलेटा पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी ने पत्रकार परिषद को संबोधित किया। आज परिवर्तन यात्रा ધોરાજી ઉપલેટામાં પહોંચી છે। 15 તારીખથી 6 જગ્યાએથી પરિવર્તન યાત્રા કાઢવામાં આવી છે। અમારા અલગ અલગ લીડર્સ દ્વારા આ પરિવર્તન યાત્રાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે અને સતત 22-23 દિવસ સુધી સતત અલગ અલગ જગ્યાએ રૂટમાંથી આ યાત્રા 182 વિધાનસભામાં ફરીને ગામડાઓમાં અમારી નુક્કડ સભાઓ અને શહેરોમાં અમારો રોડ શો, આ પ્રકારની યાત્રા છેલ્લે 5 કે 6 જૂનની આસપાસ ગાંધીનગર અથવા તો એના આસપાસ નક્કી કરેલા સ્થળે પહોંચશે। આ યાત્રાનો અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે લોકો પીડાઈ રહ્યા છે, મોંઘવારીથી પીડાઈ રહ્યા છે, લોકો ખેડૂતો પીડાઈ રહ્યા છે, બેરોજગાર યુવાનો પીડાઈ રહ્યા છે, નાના કર્મચારીઓ પીડાઈ રહ્યા છે, સફાઈ કર્મીઓ, ગરીબી વંચિતો, શોષિતો, ગામડે ગામડે અને મોટા શહેરોમાં સ્કૂલો સારી નથી, સરકારી હોસ્પિટલ નથી, દવાખાનાઓ નથી। તો આ તમામ જે પીડાઓ છે એ પીડાઓને સાંભળવા માટે, એ પીડાઓને વાચા આપવા માટે, એ પીડાઓને બાબતો એક 1-to-1 જે રજૂઆતો થાય એ જનસંવાદના માધ્યમથી રજૂઆતો સાંભળવા માટે અમે આ પરિવર્તન યાત્રા કાઢી છે અને લોકોને અપીલ કરી રહ્યા છીએ કે 27 વર્ષ તમે ભાજપને તક આપી છે, 5 વર્ષ વધારે આપશો તો ભાજપ વધારે કંઈ નહીં કરી શકે। 6000 સ્કૂલો બંધ કરી છે, બધી જ 6000 સ્કૂલો બંધ કરશે, પરંતુ કોંગ્રેસે 32 વર્ષ રાજ કર્યું છે, એમાંય કોઈ સુધારો નથી થયો। જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી છે ગેરંટી કાર્ડ આપે છે, વચન આપે છે, મુદ્દા આધારિત રાજનીતિ કરે છે અને દિલ્હીમાં પણ તમે રાજનીતિ જોઈ છે, પંજાબમાં હવે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। તો ગુજરાતની જનતાને પણ અમે અપીલ કરી રહ્યા છીએ કે એક મોકો આપો, એક મોકો કેજરીવાલજીને આપો, એક મોકો આમ આદમી પાર્ટીને આપો અને અમે કામ ન કરીએ તો બીજી વાર 5 વર્ષ બદલી નાખજો। અને એટલા માટે લોકો પણ બહોળી સંખ્યામાં ગામે ગામ લોકો જોડાઈ રહ્યા છે, સરપંચો જોડાઈ રહ્યા છે, પૂર્વ સરપંચો જોડાઈ રહ્યા છે, તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યો, પૂર્વ સદસ્યો, આ લોકો જોડાઈ રહ્યા છે ઉત્સાહપૂર્વક। અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે એક એવો કરંટ અત્યારે ગુજરાતમાં જોવા મળી રહ્યો છે ચૂંટણી પહેલાં, 6 મહિનાની વાર છે જીતો, કે આવો કરંટ મેં મારા 16 વર્ષના પત્રકારત્વ, પોલિટિકલ પત્રકારત્વની સમયમાં પણ નથી જોયો। એક સમય 2014માં આવો લોકસભાની ચૂંટણી વખતે કરંટ મને જોવા મળ્યો હતો, એવો ને એવો કરંટ પરિवर्तन लहर એ અત્યારે ગુજરાતમાં જોવા મળી રહ્યો છે। गुजरात के वडोदरा के प्रसिद्ध हरिधाम सोखड़ा मंदिर में एक महिला सेविका की मौत से हड़कंप मच गया है।
गुजरात के स्वामीनारायण संप्रदाय का हरिधाम सोखड़ा मंदिर पिछले करीब 1 साल से लगातार किसी न किसी मामले विवाद में रहा है। हरिधाम सोखड़ा में एक महिला सेविका की मौत के मामले फिर एक बार मंदिर सुर्खियों में आया है। 82 वर्षीय मृदुला शाह नामक महिला सेविका की हरिधाम सोखड़ा मंदिर में मौत हुई है। रात को सोते वक्त बेड से गिर जाने पर मृदुला शाह के सिर के हिस्से में और मुंह के हिस्से में गंभीर चोट लगी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। हरिधाम सोखड़ा प्रबंधन की ओर से मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की और जानकारी हासिल की। इस दौरान फिर एक बार मृतक महिला का पैनल पोस्टमार्टम करने की कार्यवाही पुलिस ने शुरू की है। भारत देश को आधुनिकता की ओर एक नई दिशा दिखाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में आज उन्हें याद किया जा रहा है। 21 मई सन 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में भारत रत्न राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनके जन्म के 3 साल बाद देश आजाद हुआ था। बड़े होने के बाद राजीव गांधी ने न केवल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को संभाला, बल्कि देश को तकनीक और वैश्विक बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। उनका बचपन, शिक्षा, राजनीतिक जीवन और लव लाइफ सब कुछ काफी दिलचस्प रहा। देश के एक बड़े राजनीतिक और दमदार परिवार में जन्म के साथ ही राजीव पर काफी जिम्मेदारियां आ गई थी, जो उन्होंने अपने जीवन के अंत तक निभाई। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर वडोदरा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वडोदरा के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष की नेता अमी रावत, कांग्रेस के नेता नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव और अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जो युवान है, जो 18 साल का जो मताधिकार हम जो विद्यार्थियों को और युवा को मिला है, वो स्वर्गीय वड़ा प्रधान राजीव गांधी की देन है। हम जो इंटरनेट आज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट की जो बात कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी और मोबाइल, ये सब जो इंटरनेट की क्रांति आई, वो राजीव गांधी ने लाई थी। और उसके बावजूद और भी एक जो महिलाओं की भागीदारी है, आप देखिए कि आज राजनीति में और अलग अलग क्षेत्र में जो महिलाओं की भागीदारी है, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी जो लाए, वो राजीव गांधी लाए। तो ये बहुत सारी बातें उन्होंने उनके 5 साल के टेन्योर में और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन उसमें जो मुख्य मुद्दे थे वो मैंने आपको बताए, क्योंकि आपके माध्यम से युवाओं को भी जानना ज़रूरी है। तो आज के दिन उनकी पुण्यतिथि पे राजीव जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। राजीव जी मतलब सही में आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने बहुत कम समय में जो भारत में रिफॉर्म्स इनिशिएट किए, आज इतने साल के बाद उसके हम फल देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर युग, गांव-गांव में एसटीडी पीसीओ से जो कनेक्टिविटी शुरू करवाई और जिस तरह से एमटीएनएल की स्थापना करके मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग का आरंभ राजीव जी की विजन से हुआ। इंटरनेशनली कंप्यूटर्स और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए थे, उन्हें उन पे ड्यूटी फ्री करके टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडिया में बने, उसका डेवलपमेंट हो, R&D हो, उसके लिए उन्होंने नींव खड़ी की थी। एजुकेशन के लिए नवोदय विद्यालय इस गांव-गांव में शुरू करके रूरल एजुकेशन पे स्ट्रेस किया। इम्यूनाइजेशन, वाटर जो उनके प्राइम प्रोजेक्ट्स थे। इसके अलावा सही अर्थ में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिया को सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में की तरह की सरकार दी, उसमें रिफॉर्म्स करके एक्चुअल ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी ले जाने के लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथनिंग किया, लोकल बॉडीज़ के लिए जो 74th 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का इम्प्लीमेंट किया, उसमें 33% महिला के लिए आरक्षण दिया गया। ये सारे वो रिफॉर्म्स है जिसकी वजह से आज भारत जहाँ खड़ा है, मॉडर्न विश्व में एक अपनी मॉडर्न इमेज लेके उसकी नींव रखी थी, मॉडर्न इंडिया की नींव रखी थी सर्वश्रेष्ठ राजीव गांधी जी ने। आज उन्हें शत शत नमन करते हैं। गुजरात में इन दिनों भीषण गर्मी से वन्य पशु भी बेहाल हो रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ के शासनगीर में वाटर बॉडी के आसपास ठंडक में आराम फरमाता हुआ कई शेरों का झुंड कैमरे में कैद हुआ है। गुजरात के शासनगीर में बड़ी संख्या में शेर निवास करते हैं, जो कई बार अपने परिवार के साथ कैमरे में कैद हो जाते हैं। इन दिनों गुजरात में 42 से 45
डिग्री जितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी बीच इंसान परेशान हो रहे हैं, तो जंगल में रहने वाले जानवरों के क्या हाल होंगे ये सोचना भी मुश्किल है। इसी बीच गिर के जंगलों में वन्य पशुओं के लिए कृत्रिम वाटर प्लांट बनाए गए हैं, जिसके आसपास फैली ठंडक के चलते शेर का परिवार यहां आराम फरमाता हुआ नजर आया। गिर के जंगल में वाइल्ड लाइफ गाइड जीतू सिंघव ने इस पूरे नज़ारे को कैमरे में कैद भी कर लिया है। હું છેલ્લા 10-11 વર્ષથી ગીરમાં ગાઈડ તરીકે કામ કરું છું અને સાથે સાથે વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફી પણ કરું છું અને અમે અવારનવાર મોર્નિંગ ઇવનિંગ ટાઈમ સફારીઓમાં જતા હોય છે ત્યારે અમને ઘણીવાર રેર મોમેન્ટો વાઇલ્ડ લાઈફની જોવા મળે છે। કાલે ઇવનિંગની અંદર હું જ્યારે રૂટ નંબર 9ની અંદર સફારીની અંદર ગયો તો ત્યારે મને ડિડકડી વિસ્તારની અંદર પાણીના પોઈન્ટની બાજુમાં એકી સાથે 14 લાયનનું પ્રાઇડ આરામ ફરમાવી રહ્યાની દૃશ્ય જોવા મળેલા હતા। તેની અંદર 5 લાયનસ અને 9 બચ્ચાનું એ આખું પ્રાઇડ હતું અને બહુ રેર એવું છે જોવા મળે છે કે એકી સાથે 14 લાયન ઓપન એરિયાની અંદર જોવા મળ્યા હોય। લાયનનું સાઇટિંગ તો અવારનવાર થતું જ હોય છે, પણ ઘણીવાર 2 લાયન, 3 લાયન, 5 લાયન, 7 લાયન અથવા તો આવું 14નું પ્રાઇડ હોય તો 2-4 ઝાડી ઝાકરાઓમાં સૂતેલા જોવા મળે, 2-4 આર્ટિફિશિયલ વોટર પોઈન્ટની પાછળ સૂતેલા જોવા મળે છે। પણ કાલના દિવસની અંદર એકી સાથે 14 લાયન ઓપનની અંદર સૂતેલા અમને જોવા મળેલા છે ઇવનિંગ સફારીની અંદર। गुजरात के जूनागढ़ के गिर के जंगल में एक दरगाह है जहां घूमते हुए शेर और शेरनी का वीडियो वायरल हो रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र के गिर में बार बार जंगल का राजा शेर देखने मिल ही जाता है। इस बार गिर के जंगल में बालमशाह पीर की मज़ार पर 2 शेर नजर आए। शेर और शेरनी यहाँ मस्ती से आराम फरमाते हुए कैमरे में कैद हो गए। बालमशाह पीर की दरगाह में स्थानीय लोगों की काफ़ी आस्था है और इसी बीच 2 शेर यहाँ स्पॉटेड किए गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जैसे कि शेर शेरनी भी मज़ार पर मत्था टेकने आए हो। इस तरह का ये वीडियो है जिसे लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीवास्तव से मुलाकात के पहले आपको आपका फ़ोन बंद करना होगा। ये पाबंदी हाल ही में लगाई गई है, जिस पर एमएस यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
मोबाइल का जहाँ तक प्रश्न है तो उसमें ऐसा है कि वीसी सर को मिलने के लिए बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कशंस भी होती है। स्वाभाविक तौर पे हमको पता है कि मोबाइल्स में रिंग बजती है या दूसरा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जो विजिटर्स आए हैं उनकी बात आराम से ध्यान से सुन सके और उसमें योग्य डिसीजन ले सके, इस उद्देश्य से ही मोबाइल साइलेंट मोड में साइड पे रखवाने की व्यवस्था की गई है, ताकि जो भी मुलाकाती है उनको ध्यान से वीसी सर उनकी बात सुन सके, उनसे डिस्कशंस कर सके और महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत और उसका योग्य निराकरण हो सके। गुजरात के वडोदरा शहर में 10 से ज्यादा वर्षों से ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रियंका और प्रशांत चित्ते ने वडोदरा के लोगों को एक अनोखा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हुए पीसी एब्सोल्यूट एकेडमी की शुरुआत की है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के आशय के साथ वडोदरा में पीसी एब्सोल्यूट एकेडमी की शुरुआत हुई है। इस मौके पर जास्मिन ब्यूटी केयर के स्थापक उर्वशी दवे, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ऋचा दवे और अंतर्राष्ट्रीय हेयर स्टाइलिस्ट प्रार्थी दवे उपस्थित रहे। पीसी एब्सोल्यूट एकेडमी कई वर्षों से ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रियंका और प्रशांत चित्ते ने वडोदरा में ओपन किया है, जहां मेकअप, हेयर स्टाइल, हेयर ड्रेसिंग, सैलून मैनेजमेंट के कोर्सेज सिखाए जाएंगे। एक्चुअली एब्सोल्यूट जो एकेडमी यहाँ पे ओपन की है, पर्टिकुलर वो मेकअप और हेयर और ब्राइडल के लिए, जो आजकल जो ब्राइडल मेकअप चलता है उसके लिए ओपन किया है। और क्या होता है कि आसपास बड़ौदा के आसपास जो भी गांव है, सिटीज़ है छोटे छोटे, वो वहाँ से बहुत दूर नहीं जा सकते। और यहाँ पे करने का मेन मकसद वही है कि आजकल लड़कियाँ ये फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सबको कि हमको मेकअप सीखना है और जल्दी सीख भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो एकेडमी है उसकी वजह से बहुत फ़ायदा होने वाला है आसपास के लोगों को, और बहुत अच्छा नॉलेज हमको सेम सिटी में मिल जाए तो हमको दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरह का ट्रेनिंग एकेडमी? यस, ट्रेनिंग एकेडमी है। मेकअप और हेयर स्टाइल की दोनों सिखाने वाले हैं यहाँ पे। क्या है कि हाँ, एक तो प्राइस कम है क्योंकि उनका ये सोचना है कि हम कम प्राइस में, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा पैसे, जो मिडिल क्लास से भी नीचे है वो लोग, तो उनको यहाँ पर मिल जाए एकेडमी जो सीखना। क्योंकि बाहर जाते हैं तो क्या होता है, एक तो एक्सपेंसिव रहने का, आने जाने का होता है, तो सेम सिटी में अगर आपको यहीं पे सब मिल जाए अच्छा सीखने को, तो वो मेन वही मोटो है कि आसपास के जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पे आके सीख सके और कम प्राइस में सीख सके। इस एकेडमी का आशय हर व्यक्ति को श्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट बनाने और साथ ही जो महिलाएं शादी के बाद अपना करियर पीछे छोड़ देती है, उन सभी को आत्मनिर्भर बनाकर समाज में अच्छा स्थान देने का है। सबसे पहले मैंने जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब ऐसा देखा कि बहुत जगह पे बहुत नुकसान हुए। कई फैमिली जो है उनकी इनकम बहुत कम हो गई, ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं उसके लिए। तब मैंने ऐसा सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरी जो भी फ्रेंड्स है, जो भी बहनें हैं सब, वो अगर उनकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और उसके लिए वो कुछ सीख के आगे बढ़े। तो मेरा मेन मकसद यही है कि सब लोग यहाँ पे आइए और सब लोग अच्छे से कोर्स कीजिए। मैं आपके साथ रहूँगी, मैं आपको फुल टाइम लाइफ टाइम मोटिवेट करूँगी और आप अच्छे से सीख के आप आगे बढ़िए। मेकअप सीखिए, हेयर सीखिए, हेयर ड्रेसिंग कोर्स सीखिए। यहाँ पे मैं आपको कम से कम प्राइस में, मैं सबको कम से कम प्राइस में अच्छी ट्रेनिंग दूँगी विद फुल हैंड ऑन प्रैक्टिस। तो मैं सबको प्रैक्टिस भी अच्छी दूँगी जिससे वो लोग कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम बस कर लिए तो अभी कुछ लाइफ में आगे नहीं कर सकते। तो मेरा मेन मकसद यही है कि सब जो हमारी लेडीज़ है वो आगे बढ़े और हिम्मत करे, आगे बढ़ के कुछ सीखे लाइफ में, ठीक है, और जिसकी वजह से उनके घर में सपोर्ट कर सकती है फाइनेंशियली और वो खुद भी इंडिपेंडेंट रह सकती है। सो इसीलिए ये एकेडमी ओपन किया हुआ है। जो मेरा ट्रेनिंग है वो RVTI से किया, फिर जावेद हबीब से किया। सो मेरे हस्बैंड भी हेयर ड्रेसर है, वो जावेद हबीब से ट्रेन हो चुके हैं और उनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा। तो बस यही है, हमें बहुत अच्छा सिखाना है सबको बस। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में पानी की पाइपलाइन डालने में की जा रही देरी के चलते भीषण गर्मी में भी महिलाओं को दूर दूर तक सर पर पानी का घड़ा लेकर पानी भरने जाना पड़ रहा है। गुजरात में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी के बीच भी सुरेंद्रनगर के लखतर में महिलाएं आज भी कुएं से पानी भरने के लिए मजबूर है।
दरअसल यहां जलापूर्ति के लिए बनाई गई टंकी खस्ताहाल होकर ध्वस्त हो गई थी। साथ ही यहां की पाइपलाइन भी काफी खस्ताहाल है। ऐसे में सरकार द्वारा पानी की नई टंकी बनाने के लिए 1.5 करोड़ और पानी की नई पाइपलाइन के लिए 1 करोड़ 64 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। पानी की टंकी और संप का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन वास्मो द्वारा जो पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है उसमें काफी देरी की जा रही है, जिससे भीषण गर्मी के बीच भी ये महिलाएं सर पर पानी के घड़े लेकर दूर दूर तक पानी भरने जाने के लिए मजबूर है। આજે પાણીની બહુ તકલીફ છે અમારે, પાર ચડવાની ને પાર ઉતરવાની, પાણીની પેપલાઈન ગાડીને જલ્દી આપણે પાણી આપો પાર ચડવું ન પડે અમારે, બધી બાયું તકલીફ જ છે। તમે કેટલા ટાઈમથી અહીં પાણી ભરવા આવો છો? કાયમથી ગઈઢા થઈ ગયા અમને। હા પણ સરકાર અમને કરજે તો વાંધો નથી, શું બાગે હવે પાણીની પેપલાઈન જ કેવી, પેપલાઈન જલ્દી ઝડપી કરો પહેલા। गुजरात के अहमदाबाद कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने कॉरपोरेशन के बड़े बड़े दावों की पोल खोलते हुए एएमसी पर सवालिया निशान लगाए। इस साल विधानसभा का चुनाव आते ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी को रिव्यू मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ी है। रिव्यू मीटिंग बुलाने की नौबत आ गई है। ये रिव्यू मीटिंग अहमदाबाद शहर की जनता के लिए एक लॉलीपॉप के समान है, क्योंकि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़े बड़े वादे करने में आते हैं। जैसे इस साल के बजट में और ऐसे कई वर्षों में जो बड़े बड़े वादे करने में आए थे, जैसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बाय 2023, लेकिन क्लीनेस्ट सिटी के नाम पर कुछ क्लीन हुआ नहीं है। 100% वाटर नेटवर्क देने की बात हुई थी, 24 घंटा पानी देने की बात हुई थी, लेकिन आज भी अहमदाबाद शहर में ऐसे कई विस्तार है जहां पर 1 घंटा भी पानी नहीं आता, और जहां पानी आता है तो पॉल्यूटेड पानी आता है। डस्ट फ्री सिटी बनाने की बात हुई थी, लेकिन अहमदाबाद के कई मार्गों पर, कई मुख्य सड़कों पर आज भी धूल मिट्टी दिखाई देती है। पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने की बात हुई थी, लेकिन आज अहमदाबाद जो पॉल्यूशन का जो उनका स्तर है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली और मुंबई जैसी सिटी को भी अहमदाबाद ने पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर के स्थान पर आने को करीब है। 100% वाटर नेटवर्क देने की बात हुई थी। 1000 करोड़ का सालाना रोड का बजट होता है, लेकिन 1000 करोड़ में 50% बजट को यूज किया नहीं जाता। बारिश होती है, रोड धुल जाते हैं, करप्शन होता है, अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की जाती है, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कॉन्ट्रैक्टर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं। लेक डेवलपमेंट करने की बात की गई थी। खारीकट कैनाल डेवलपमेंट करने की पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी वादा करती है। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने की बात की गई थी, लेकिन ऐसे कई वादे किए गए जिसमें एक कदम भी भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ी। पिछले 5 सालों में वुमेन हॉस्पिटल बनाने की बात की गई थी, लेकिन एक भी वुमेन हॉस्पिटल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया नहीं गया। एनिमल हॉस्टल बनाने की बात की गई थी। AMTS की जो सुविधा है उसको सुधारने की बात की गई थी। अहमदाबाद शहर को वाईफाई फ्री सिटी बनाने की बात की गई थी। और पिछले 15 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पिराना डंप साइट को हटाने की बात की जाती है, लेकिन पिराना डंप साइट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में आता है। चंडोड़ा लेक डेवलपमेंट करने की बात की गई थी। अहमदाबाद को ट्रैफिक फ्री सिटी बनाने की बात की गई थी, लेकिन ये सब के सब प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ पेपर पर है। गुजरात के सौराष्ट्र से फिर एक बार शेर के पीछे गाड़ी दौड़ाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें शेर खुद अपनी जान बचाकर भागता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र के अमरेली में फिर एक बार शेर को परेशान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रात्रि के दौरान 4 व्हीलर कार लेकर जा रहे एक शख्स को अचानक रास्ते में शेर दिखाई पड़ गया। 4 व्हीलर कार चालक ने मोबाइल में वीडियो बनाते हुए शेर के पीछे गाड़ी दौड़ाई, जिसके चलते डरकर शेर भागता हुआ नजर आया। रेवेन्यू के सावरकुंडला के कांतरोड़ी गांव का ये वीडियो होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले भी राजूला के बरबटाना और जेसर में शेर को परेशान करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद शेर को परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसके चलते शेरों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल लगातार महंगे हो रहे हैं। इसी बीच गुजरात के लखतर दसाड़ा के विधायक नौशाद सोलंकी ने डीजल
की रेशनिंग के आरोप सरकार पर लगाए हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के लखतर में लखतर दसाड़ा के विधायक नौशाद सोलंकी हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को लोक दरबार का आयोजन करते हैं और खुद लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। आसपास के कई गांवों के लोग अपनी समस्याओं के साथ विधायक से मिलने आते हैं और उनकी समस्याओं को फौरन सुलझाने की कोशिश की जाती है। इसी के तहत फिर एक बार लखतर सर्किट हाउस में लोक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज द्वारा की गई मांग को पूरा किया गया, जिसके चलते लखतर के मुस्लिम समाज द्वारा विधायक नौशाद सोलंकी का सम्मान भी किया गया। लोक दरबाરની અંદર છેલ્લા 4 વર્ષમાં અનેક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવે છે। ખાસ કરીને લોકોને મામલતદાર ઓફિસની અંદર નાના મોટા પ્રશ્નો હોય, તાલુકા પંચાયતના જીઈબી લેવલના પોલીસના પ્રશ્નો હોય, રેવન્યુના નર્મદાને લગતા પ્રશ્નો, એ સિવાય શિક્ષણને લગતા અને બીજા રોડ રસ્તાના પણ પ્રશ્નો આ લોક દરબારમાં સતત રજૂ થતા હોય છે। એમની હાજરીમાં જ ત્યાંથી આપણે અધિકારી સાથે લોકો વ્યક્તિ સાથે વાત કરતા હોઈએ છીએ અને એના દ્વારા અનેક પ્રશ્નો ખૂબ સરસ રીતે હલ થાય છે, એ વાતની ખુશી છે। लखतर के सर्किट हाउस में आयोजित लोक दरबार में लखतर दसाड़ा के विधायक नौशाद सोलंकी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अवैध रूप से अब डीजल को भी धीरे धीरे रेशनिंग की ओर ले जाने की कवायद सरकार कर रही है। જે પ્રમાણે બિન સત્તાવાર સૂત્રોમાંથી એક માહિતી એવી મળી રહી છે, ખાસ કરીને અમુક પેટ્રોલ પંપના ડીઝલ પંપના જે માલિકો છે એમની સાથે ચર્ચા કરતા એક ખૂબ ચોંકાવનારી બાબત જાણવા મળી રહી છે કે હાલ જે પ્રકારે દેશ અને ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન ચાલે છે અને એમના અણધડ અને સાવ તાનાશાહી નિર્ણયોના કારણે આજે અને અઘટિત આપણે કહેવાય ને કે અણધારેલી મુશ્કેલીની અંદર ગુજરાત મુકાવા જઈ રહ્યું છે। ખાસ કરીને જે HPCL અને BPCLના જે પંપ છે એ પંપો ઉપર અત્યારે ડીઝલનો કોટા જે એમનો રેગ્યુલર જે વપરાશ હોય છે એમાં ખૂબ મોટો કાપ મૂકી અને એક પ્રકારે ડીઝલને હવે રેશનલાઇઝ કરવાની ગતિવિધિ ચાલુ થઈ છે। ઘણા બધા પેટ્રોલ માલિક પંપોને કંપની તરફથી ફોન દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે તમને હવે તમારો જે જરૂરિયાત છે એના કરતાં 30 થી 35% ડીઝલ તમને ઓછું મળવામાં આવશે। આનો સીધો અર્થ એ થાય કે જે પ્રકારે ભૂતકાળની અંદર કેરોસીન રેશન કાર્ડ ઉપર મળતું હતું એ પ્રકારે હવે ડીઝલની પરિસ્થિતિ થવા જઈ રહી છે અને ડીઝલ તમે હવે 100 લીટર કદાચ માગશો તો તમને પેટ્રોલ પંપ એમ કહેશે કે 100 લીટર નહીં પણ તમને 70 લીટર ડીઝલ આપીશું અને આના કારણે કદાચ આવનાર સમયની અંદર પેટ્રોલ પંપો ઉપર ખૂબ મોટી હાલાકી ઊભી થાય અને ડીઝલ માટેની મારામારી થાય એવી અરાજકતા સર્જાવાની પણ પરિસ્થિતિ છે। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम को आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।